सर ये मैंने बनाया। और अपना ही है? जी, ये जो स्क्वायर्स आपने करवाए थे ना उससे किया। क्या 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 करवाए थे? जो पाइथागोरस का वो जो था, क्या? उसका जो प्रूफ बताया था ना आपने। वो फिर उस पे लिखे ना ये कि पाइथा, और ये क्या चीज है? ये बहुत खूबसूरत है। सर ये तो प्लेन हेक्सागन ही है, इसका ऊपर मैंने लगाया हुआ है। नहीं, लेकिन आपने यहाँ लिखा नहीं कि इसमें लिखते हैं प्लीज कि पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ से ओके सर। मोटिवेशन ली गई है। हाँ, ये भी ठीक है ये भी सर, वही इसके लिए है। वही है, उसके कलर्स डिफरेंट हैं। ठीक है। ब्यूटीफुल। ये किसके हैं? सर ये उसामा का। सामा के हैं ये? हाँ, ये भी दे आर वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज सो ब्यूटीफुल। सिंपल, प्लेन, लाइट कलर्स। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हम जिक्र करेंगे एक दो टेक्निक्स जो हमने पहले पढ़ी थी। सर हम्म, एक दो पैटर्न बनाए देखें। हाँ, दे दें, वो इसमें शामिल भी कर लेते हैं। चले मैं दिखा देता हूँ पहले स्क्रीन शेयर करके। आप उनकी स्क्रीनशॉट्स ले लेंगी? हम जी सर। आप स्क्रीनशॉट्स ले लेंगी उनकी? ले लूँगी मैं सर। हाँ, वो भी शामिल कर दें फिर इनके इसमें। जी। आपके पास कोई और कोई काम तो नहीं है वहाँ जो दिखाने वाला? सर मैंने वो इसमें इंक्लूड कर दिए थे जो आपने नहीं देखे हुए थे। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, ये आपने बनाया। हाँ, ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। समा आप सारी जेपैग चैट में सेंड कर देना जो न्यू है। चले मैं चैट में सेंड कर दूँ। अच्छा आगे चलूँ सर? नहीं, लेकिन चैट में तो आप इसका जियो जबरा वाला वो भेजेंगे ना? नहीं ये सर वो पीएनजी फाइल भेज दूंगा। पीएनजी फाइल भेज दें। हाँ, ठीक है। जी। अच्छा आगे चलूँ सर? आगे चलें। अच्छा सर एक ये है। ये पैटर्न जो है ना मैंने वर्कशॉप में जितने भी सीड्स बनाए ना उन सबको मिला के बनाया है एक बड़ा पैटर्न। ब्यूटीफुल कलर हो जाए ना ये अगर। कलर भरे हैं लेकिन वो शायद आपको अच्छे ना लगे। नहीं, खैर वो तो अच्छे लगने की बात नहीं हो रही, लेकिन दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। और ये इसका भी पीएनजी फाइल या जो भी जी है सर। भेज दीजिएगा। वहाँ इसको भी इंक्लूड कर लीजिएगा। हाँ। ठीक है सर। ये सर कलर्स के साथ है ओ, दिस इज़ ब्यूटीफुल। ना? नहीं सर मुझे नहीं इतना खास अच्छा लगा। आई बिलीव कलर्स नहीं अच्छे। इसमें वहाँ आप कोई सजेस्ट करेंगी कलर स्कीम अभी चेंज कर लें थोड़ी सी? ये रेड की जगह अगर हम यहाँ पे ग्रीन डाल दें और येलो डाल दें। ये पेटल्स पे हाँ, अगर आप उस फाइल पे चले जाएं जहाँ से कलर चेंज हो सकते हैं। पेंट से ही हो जाएंगे होपफुली। हाँ, तो वो वहाँ पे जाएं आप ज़रा। थोड़ा सा और बड़ा कर लें। हाँ, यहाँ पे जो जो आपने ये रेड कलर रखा हुआ है ना, जी ये सर। ब्राउन तो ठीक है। हल्का सा जो ब्राउन है ये तो ठीक है। हाँ, आपका क्या ख्याल है? व्हाट डू यू सजेस्ट? फर्स्ट यू टेल अस। सर इसमें ग्रीन्स ऐड हो सकते हैं यहाँ ग्रीन कहाँ पे पेटल्स ऐड पे। करें बताएं? पेटल्स पे। यहाँ
पेटल्स आप जी। एक मिनट 10 साल इसमें सर कुछ इरेगुलरिटीज भी हैं कोई बात नहीं। कि उसकी वजह यह है वो सीड सारे एक साइज के नहीं ना थे, तो कुछ स्केल करने पड़े इसलिए। इरेगुलरिटीज रियल लाइफ के करीब पहुंचा देती हैं। ठीक है। इतनी सिमेट्रिकल नहीं है अब हमारी रियल लाइफ। अच्छा, ये तो हो गया। अब आप बताएं, वहाँ थोड़ा सा बड़ा कर दें कि ये जो रेड कलर है, हाँ, जिस पे इनका कर्सर था अभी, इसको ये जो क्या साइड पे जो पर्पल्स हैं उस पे ऑरेंज हो सकता है। करें? पर्पल जो है साइड पे सर्कल्स जो हैं यहाँ आउटर पे आउटर हेक्सागन में, ठीक है। क्या हो सकता है? पर्पल जो है उसकी जगह ऑरेंज। यहाँ पे नहीं नहीं, पर्पल जहाँ आपने किया हुआ है ये इसके अंदर जो है, अंदर जो गोल्ड है ये वाला ओके। यहाँ पे ऑरेंज। ऐसे जी। इन्हीं ठीक है। हाँ, ये बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है। यस सर। उधर भी ओरिएंट कर दें, वो जिधर आपने लाइट ब्लू किया हुआ ना 4, ये बीच में बड़े बड़े पीसेस हैं जो। जी ये नहीं इधर नहीं, कह रहे हैं? दूसरा तो ये इससे नीचे ये एक आ रहा है, वो ग्रे ज्यादा हो टाइप गया। का, ये वाला, ये लाइट ग्रे टाइप का, कौन सा? ब्लू और ग्रे के ये जो दरमियानी आपने शेड। स्क्वायर्स बनाए हुए हैं वो कह ये रहे हैं वो। नहीं नहीं, ये तो वो दूसरा, इससे ऊपर जो टच हो रहा है ना, जिधर इसका कॉर्नर टच हो रहा है, वो ऊपर ही रेगुलर सा ये है। हाँ इधर, यहाँ पे हाँ ये यहाँ। नहीं, ये सफेद ही रहने दें जी, वाइट होना वो जरूरी है। स्क्वायर्स का बेहतर लगे तो स्क्वायर्स पे कर सकते हैं। ऑरेंज। जी। अच्छा, अब ये नीले जो हैं इनको क्या करें जी? या गहरा नीला कर दें या हल्का नीला कर दें, क्या करें जी? ये जो ये जहाँ पे कर्सर है इस वक्त, इनका रेड कलर निकालना पड़ेगा इसमें से। सही है सर। हाँ जी, ये रेड कलर निकालना पड़ेगा। इसकी जगह क्या करें? हम सर सोच रही हूँ मैं, ब्लू कर लें। डार्क ब्लू? हाँ, जी। डार्क ब्लू। फिर अंदर वाले उसका भी सोचना पड़ेगा। ये सही है ब्लू या और डार्क? और डार्क। फिर अब हम्म। एक रह गया ऊपर, ये हाँ थैंक यू। अब ये जो अंदर वाले हैं, इनका जहाँ पे ये ब्राउन किया हुआ है, इनको क्या करें जी महम? ये सर इसमें वो जो बहुत ब्राइट सा ब्लू होता है ना, वो लाइट ब्लू जो होता लाइट ब्लू? है ये। दिस वन। नहीं नहीं, ग्रेज में यही कलर लेकिन ग्रेज में, जो ग्रे ट्रायंगल्स हैं उसमें। एक मिनट यहाँ जी। अच्छा, अब ये जो अंदर है इसके, ये दिस इज द सेंटर पीस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। येलो।
यहाँ पे ये वाला येलो, हाँ ये वाला येलो ठीक है। ठीक। ये ठीक है, और बीच में ये ऑरेंज ठीक है, ये भी ठीक है। इसी येलो को आप साइड्स पे कर लें, साइड पे साइड हेक्सागन्स में डार्क ब्लू जो है। यहाँ पे नहीं नहीं, आउटर बाउंड्री जो है उस पर। आउटर बाउंड्री, ये जो बड़े हैं ट्रायंगल्स, सारे। नहीं नहीं, छोटे ट्रायंगल्स हैं डार्क ब्लू। जी मैं अभी तक नहीं पहुंचा यहाँ पे। नहीं नहीं, बाहर ट्रायंगल्स जो हैं हेक्सागन्स में, ये वाले। इससे भी बाहर बाउंड्री में ये ट्रायंगल जो है इसका। ये छोटे छोटे जो हैं, यहाँ पे येलो कर दें। ओके ठीक है। एक छोड़ के एक पे कर लें। एक सारे undo करने पड़ेंगे पहले। नहीं नहीं, एक हेक्सागन पूरा येलो कर लें, एक ओ ब्लू। ठीक है। अच्छा एक को ऐसे ही छोड़ दें और एक सही है। नहीं यहाँ नहीं। हाँ ये वाला छोड़ना है। ठीक है। ये रेड जो है इसको भी चेंज करना पड़ेगा जी, ये जो रेड है। ठीक है सर। ये वाले रेड सर। हाँ जी, ये महा ठीक। से नहीं, महा क्या करें यहाँ पे? वाइट। वाइट पे कर सकते हैं फिर। कोई नहीं, हमें लग रहा है, हम्म। ठीक नहीं लग रहा वाइट नहीं सूट कर रहा। ना। तो फिर बताएं क्या करें? ये जो आपने डार्क ग्रे किया हुआ है यही कर लें, या फिर बहुत डार्क ब्लू कर सकते हैं। इसी को मजीद डार्क करके ट्राई करते हैं। ब्लैक ही कर दें। ब्लैक कर। या इस ब्लू को थोड़ा और डार्क कर लें। ऐसे ठीक। और नीचे की साइड पे भी कोई है इस तरह के? नहीं सर नीचे की साइड नहीं है। ये वाइट तो ये ठीक है, ये वाइट प्योर वाइट है। नहीं सर थोड़े जरा आई थिंक पर्पल, बहुत लाइट पर्पल। तो हम इसका क्या करें? ये तो वाइट ही रहने दें या प्योर वाइट कर दें?
ऐसे ही रहने से। अच्छा, ये ऊपर से लेके जाएं, एक रेड नजर आ रहा है मुझे, छोटा सा कोना। हाँ, ये तो ये इससे डार्कर ब्लू नहीं हो सकता? ये मिक्स हो रहा है ऊपर वाले के साथ। अच्छा, एक तो फिर और ज़्यादा डार्क कर देते हैं। अब सही है। जी। अच्छा, ये जो बीच वाला है बिल्कुल, इसमें ये जो ये सब स्क्वेयर्स लगे हुए हैं, ये डायगनल्स जैसे के ऊपर, नीचे नीचे, ये जो, हाँ, ये स्क्वेयर्स, इनको अगर आप ब्लैक कर दें बिल्कुल, नहीं ये स्क्वेयर नहीं, ये ये वाले इसके नीचे, ये दिस वंस। नहीं नहीं नहीं, ओके, वैसे ये भी देख, ये जो स्क्वेयर लगे हुए हैं, हाँ ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, अ, ये इसके, ये बिल्कुल साथ है इसके, लेफ्ट पे, लेफ्ट, हाँ ये अ, वाला। ये पेटल्स, ठीक है। ये सारे पेटल्स ब्लैक करेंगे? सर आप बता दें। मैं सोच रहा था कि सिर्फ ये ब्लैक, ये स्क्वेयर्स ब्लैक कर दें। ओके, ये ऐसे। का क्या ख्याल है, ये सारे ब्लैक कर दें? नहीं, सारे ब्लैक ना करें, हाँ, बस अब ठीक है। क्या ख्याल है महा, जरा थोड़ा सा इसको हाँ, अब दिस लुक्स मच मच बेटर। यस सर। वाइट को प्योर वाइट क्यों नहीं कर देते आप? ये हम्म, ये जो आपने ऊपर डार्क ब्लू किया है, ये ग्रेज में भी कर दें? ग्रेज में भी ये होगा। ग्रे ग्रे इधर की बात कर रही है जो साइड पे हैं? जी। यहाँ पे ठीक। वो नीचे रेड है, उसको भी कर दें। ऊपर जो किया ना आपने, उसको भी इसलिए शाम वाला ब्लू करते हैं, वो ऊपर ब्लू हो रहा हुआ है यहाँ के। सही है। ठीक है सर। हाँ जी, हम ये साथ ही डालते जाएं आप, ताकि एक लेक्चर के आखिर में मुझे पावर पॉइंट मिल जाए और मैं तो उसकी, उन्होंने कहा है वो उसकी पीएनजी फाइल शेयर कर देंगे। हाँ तो अभी शेयर करते जाए ना। जी सर। अच्छा, उसके बाद एक सर और है, एक ये बनाया है। इसकी भी पीएनजी फाइल चाहिए होगी हमें। जी सर। और ये रंग भरे, ये भी बस कुछ खास सूटेबल नहीं लगे। हाँ, ये जल्दी जल्दी। इसमें देखें जी, क्या चेंज कर सकते हैं हम कलर्स में। इसमें ये जो जहाँ पे ये हल्का सा ब्राउन है, यस सर। इसको अगर आप येलो कर दें या वाइट कर दें, ठीक। ये इनसे महा, आप बताएं। जी सर, ये ब्राउन का कलर चेंज हो सकता है। हैं?
ब्राउन बैकग्राउंड का या ये स्टार्स टाइप समथिंग? बैकग्राउंड का भी और स्टार्स का भी। ठीक है। वाइट ऐसे क्या? है वाइट कहाँ पे? यहीं पर। वाइट कर दी। इस तरह कह रही हैं आप? जी ठीक है। और वो जो बैकग्राउंड पे येलो किया वो येलो ही रहने दें, वो येलो ही कर दें सारों में। सही है सर, तो भी कर देते हैं। ये पेटल्स कर लें पहले फिर। या यहाँ सब्ज नहीं अच्छा लगेगा? नहीं, हाँ एक येलो एक ग्रीन कर लें। नहीं, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये सर। ये दूसरी बात है कि ये जो आपने ये क्रॉस बनाए हुए हैं, ये गोल, हाँ ये क्रॉस जो बनाए हुए हैं, इसमें एक नीला है, एक हल्का नीला है, एक गहरा नीला है। ये तो गहरे नीले को ज़्यादा गहरा कर दें, क्या ख्याल है वहाँ? जी सर। ये सही है सर। हम्म। और ये सारों को बेशक ना करें, ओके। देख लें कि किस किस को करना है। माहम क्या ख्याल है? जी सर। सारों को कर दें, ये सारों को। बाउंड्री वाले जितने हैं वो सारे कर दें। ठीक है। तो दिस लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। ये ग्रेज वाले में आप ऑरेंज कर दें। ऑरेंज दिस वन, ओके। सब में या कुछ पैटर्न बनवाना है? ये बाउंड्री पे कर दें। ठीक है। और बाकी ब्लैक कर दें। बाकी ग्रीन करके देख लें, चार जो बीच में है। ग्रीन नहीं अच्छे लग रहे। शुड बी अ डार्कर कलर। ब्राउन। नहीं, ब्लैक या ब्लू, डार्क ब्लू, वेरी डार्क ब्लू। हाँ वो डार्क ब्लू कर लें जो उधर बात किया सेम ही। जी, डार्क कर देते हैं। नहीं यार, ये भी मज़ा नहीं आ रहा। हाउ अबाउट येलो करें। दिस लुक्स बेटर। नाउ दिस इज बेटर। यस सर। बस ठीक है जी, ये पीएनजी फाइल इसकी भेज दीजिएगा। जी सर, मैं जिप करके भेज देता हूँ सारे।
आगे फाइल सर। चली गई फाइल। अच्छा, अब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन मेरे कलर्स क्रैक करवाने के लिए। अच्छा जी, ताहिर आपने तो कोई नहीं करने? नो सर। क्यों? सर ये मेरी फील्ड तो आई नहीं है। नहीं, ये सबकी फील्ड है, यही तो आपको गलत ख्याल। दिस इज द फील्ड ऑफ एवरीवन, और दिस शुड बी द फील्ड ऑफ एवरीवन। साहिल भाई की क्या फील्ड है फिर? या ये पता अगर चल जाए हमें कि हमारी क्या फील्ड है, तो तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं। लेकिन ये सबकी फील्ड है, ये हमें पता है। हर एक के अपने अपने शौक होते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। यार वो शौक जो है ना, जो शुरू में जो शौक होते हैं उनको जिस तरह डिस्ट्रॉय किया जाता है और डिस्टॉर्ट किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है, उसके बाद जो चीज़ बन के निकलती है उसके बारे में ये कहना कि ये शौक की बेसिस पे निकली है, बड़ा मुश्किल है। सही है। मैं जब छठी सातवीं जमात में था तो मैं अपने अंकल से बहुत मुतासिर था। ही वॉज अ बायोलॉजिस्ट। पीएचडी की थी उन्होंने, बाद में वो प्रोफेसर रहे। आजकल माशाल्लाह ज़िंदा हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वाइस चांसलर भी रहे कायद आज़म यूनिवर्सिटी के। तो उसके बाद फिर वो मेरी छठी जमात सातवीं जमात के बाद वो अमेरिका चले गए पीएचडी करने के लिए, और कोई 7 साल पीएचडी में उन्होंने गुजारे। अब वो 7 साल जो मेरे लिए थे ना, वो एक बच्चे की फॉर्मेटिव पीरियड होता है कि वो छठी जमात से जब एफएससी में आता है तो उसने अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन बनाना होता है, ठीक है ना। तो वो यस मुझे बता सर। रहे थे, मेरे अंकल मुझे बता रहे थे कि मुझे तो याद नहीं था बिल्कुल भी कि मैंने ऐसी कोई बात की थी, लेकिन उनको याद था कि 8वीं जमात में, छठी जमात में, सातवीं जमात में, 8वीं जमात के शुरू में भी मैं उन्हें ख़त लिखता रहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। वैसे भी और बातें भी ख़तों में होती थी, लेकिन ये भी होती थी कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने बायोलॉजी पढ़नी है, मैंने ज़ूलॉजी पढ़नी है, जो वो कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि 8वीं जमात के बाद या 8वीं जमात के आखिर में या 9th के शुरू में तुम्हारा एक ख़त आया जिसमें तुमने कहा कि अब ज़ाहिर है वो खतूत उस ज़माने में होते थे, ईमेल्स नहीं होती थी, और ख़त जाने में 15 दिन लगते थे, 15 दिन आने में लगते थे, तो 1 महीना लग जाता था जाने आने में। सही है। तो इसका मतलब ये था कि आप कोई बात करते हैं ना, तो आप फ़र्ज़ करें कोई आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो आर्गूमेंट का जवाब 15 दिन के बाद नहीं, 1 महीने के बाद आएगा। कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे उस टाइम पे, मेरे ख्याल से आगे थे तब तक कंप्यूटर्स। नहीं यार, मैं 69 की बात कर रहा हूँ यार, तुम कौन से कंप्यूटर आ गए थे? IBM 360 आ गया था। IBM इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, IBM 360 आ गया था, विच वॉज नॉट अ सिंगल IBM 360 वॉज अवेलेबल इन पाकिस्तान। सही है। पहला कंप्यूटर जो पाकिस्तान में आया वो 1130 था, जो हमने ख़रीदा था यूईटी में। सही दैट है। वाज 66। मैं तो उस वक्त यूईटी में नहीं था, मेरे तो जाने से पहले ख़रीदा गया था। और उस कंप्यूटर का ये हाल था कि इट वाज लॉक्ड इन एन एयर कंडीशन रूम, और उस कमरे में कोई किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। जो इनपुट होती थी वो कार्ड पंचिंग के ज़रिए होती थी, वो दूसरे कमरे में होती थी। यस सर, आपने की भी पंच कार्ड्स पे प्रोग्रामिंग? उसी में करते थे, और किस में करते हम। सही है। ठीक है। इसी वजह से मैंने प्रोग्रामिंग की नहीं कि 50 कार्ड पंच किए हमने और एक प्रोग्राम छोटा सा लिखा कि आखिर में प्रोग्राम का मकसद क्या था कि राइट हेलो। ठीक है सर। राइट हेलो लिखना जो है, वो इस वक्त तो आप आईपैड पे वैसे ही लिख देंगे हेलो,
है ना? यस सर, ऐसी है। अच्छा, वो जब मैं दूसरे दिन गया तो पता चला कि उसमें कोई सिंटेक्स एरर आ गया, कहीं कोमा लगाना मैं भूल गया या सेमी कॉलन लगाना भूल गया या एक कॉम दिन के बाद कंपाइलर एरर आया आपके पास? एक दिन के बाद वो कंपाइल होके आपको रिजल्ट मिलता था। और मैंने सही कहा है। दफा करो इसको, ये तो कोई तरीका नहीं है। ये तो ऐसी बात है कि आप बैडमिंटन खेल रहे हैं और आपने शॉट मारी है, और अब दूसरे दिन आपको वो शॉट वापस आएगी, तो दूसरे दिन आप इंतजार करेंगे उसका? अभी तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, तो ये तो मतलब दे वर नॉट इंटरैक्टिव, दे वर पंच्ड कार्ड कंप्यूटर्स। पहला जो माइक्रो कंप्यूटर हमने खरीदा था विच वाज इंटरैक्टिव, दैट वाज इन 1980। तो मैं बता रहा था आपको 64 की बात, जब मैंने उनको ख़त लिखा था, जो मुझे याद नहीं है, उनको याद है। और उसमें मैंने उनको लिखा था, असल में मैं बता ही रहा था आपको कि 2-3 साल का वक्फा आ गया ना मैं उनसे मिले हुए, तो उनका इन्फ्लुएंस जो था वो कम होता गया मुझसे। तो उस इन्फ्लुएंस कम होने की वजह से आई बिकेम इंडिपेंडेंट। और मेरे मेरे फादर तो थे नहीं, उनकी डेथ हो गई थी कोई 3-4 महीने मेरी पैदाइश के बाद। तो मेरी मदर थी या खालाइन थी, उन्होंने आर्ट सब्जेक्ट में एमए किया हुआ था। उस ज़माने में एमए होता था, एमफिल नहीं होता था। और वो सारी कॉलेज में पढ़ाती थी। तो उन्होंने तो मुझसे कहा था कि तुम, मेरी अम्मी तो मुझे पता नहीं क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहती थी, और किरत से कुरान शरीफ पढ़ना सिखाना चाहती थी। सही है। दोनों दोनों उनकी ख्वाहिशात मैंने पूरी नहीं की। तो ये चूंकि कोई मर्द आदमी नहीं था मेरे पे इन्फ्लुएंस रखने के लिए, तो इसलिए मैंने जो फैसला था वो इंडिपेंडेंटली किया। और मैंने अपने मामू को ख़त में लिखा कि मैंने अब फैसला किया कि मैं बायोलॉजी में अब मज़ीद आगे नहीं पढ़ूंगा, और अब मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा। ये तो वो तो इसको एक तरह से इस तरह बता रहे थे कि तुम मुझे लगा कि अब तुम मेरे इन्फ्लुएंस से निकल गए हो बाहर, यू हैव बिकम इंडिपेंडेंट। इसलिए कि मुझे घर में तो किसी ने, हमारे घर में आई वॉज द ओनली वन, पिछली 4 जनरेशन्स को अगर देख लें हम, तो आई वॉज द ओनली वन हु डिड मैथमेटिक्स। सही है। सर आपने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी की हुई? जी जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके मैथमेटिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर इनफैक्ट, मैथमेटिक्स से ही कंप्यूटर साइंस भी निकली थी और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी निकली थी। सही है। और कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो इनफैक्ट मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी है ना, यस सर। तो वो हम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, मैं जब था यूईटी में प्रोफेसर था, तो हमें वहाँ पे ये अंदाज़ा था कि ये मैथ वाले जो हैं वो ठीक से पढ़ाते नहीं हैं, और हमारे स्टूडेंट्स जब मैथ के प्रोफेसर के सामने जाते हैं तो वो समझते हैं कि ये तो मैथ का प्रोफेसर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर तो नहीं है। यस सर, हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ ऐसे ही था। आप जानते भी होंगे एक साहब को, नाम नहीं लूंगा, जो फिर छोड़ के चले गए थे यूसीपी में। अच्छा, मैथ्स के टीचर थे वो भी। छोड़ के चले गए थे? यस सर, काफी उनकी आपसे अनबन भी हो गई थी। नाम नहीं लूंगा। नाम तो आपने ले दिया। जी सर, ले जी, भी दिया और नहीं भी लिया। हाँ। तो अच्छा, तो हाँ, मैं क्या कह रहा था जी? तो हम इलेक्ट्रिकल मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का कोर्स पढ़ाया जाता था, तो हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी का कोर्स हम पढ़ाएंगे। अच्छा, अब उस ज़माने में ये होता था कि मैथ डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स रखे जाएंगे, वो इस पे डिपेंड करता था ना कि उनका लोड कितना होगा। सही है। अगर उनसे कोई कोर्स लिया जाए तो इसका मतलब उनके टीचर्स कम होते हैं।
ठीक। और टीचर कम होते हैं तो पावर कम होती है। तो हमें पता था कि ये एकेडमिक काउंसिल में जब जाएगा तो लोग इस पे शोर मचाएंगे और ये तो नहीं कहेंगे कि हमारी पावर कम हो रही है, वो और चीजें लेकर आएंगे। तो हमने इसका पक्का हिसाब कर दिया। हमने कहा जी कि हम प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहे, पढ़ा ही नहीं रहे, हमें कोई जरूरत ही नहीं प्रोबेबिलिटी पढ़ाने की। ठीक। अब इसका तो वो जवाब नहीं दे सकते थे ना कुछ भी। और प्रोबेबिलिटी की जगह स्टोकेस्टिक सिस्टम्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, which was the same course. हाँ सही है। एंड स्टूडेंट्स पेड फॉर बोथ। हैं जी। स्टूडेंट्स ने फिर दोनों कोर्सेज की फीस देनी पड़ी स्टूडेंट्स को। नहीं नहीं, वो प्रोबेबिलिटी का कोर्स खत्म हो गया। अच्छा, सही है। जी जी, प्रोबेबिलिटी का ठीक। कोर्स खत्म हो गया, स्टोकेस्टिक सिस्टम्स का कोर्स शुरू हो गया, which was सही है। offered by the electrical engineering department taught by an electrical engineer. ठीक है। ठीक। खैर वो उससे भी मसला हल नहीं हुआ, इसलिए कि असल बात ये नहीं होती कि मैथ्स डिपार्टमेंट पढ़ा रहा है या इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट पढ़ा रहा है। असल बात तो ये हो रही है कि पढ़ाया कैसे जा रहा है। तो मैंने फिर बता रहा था मैं आपको कि मैथ्स का फैसला मैंने जब कर लिया था कि मैंने मैथ्स ही करना है, और मैथ्स के अंदर एमएससी मैथमेटिक्स करने का मुझे कोई शौक नहीं था, इसलिए कि एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर फॉर्मूले ही फॉर्मूले होते थे, उनकी एप्लीकेशन नहीं होती थी। तो जो अप्लाइड मैथ्स था दैट वाज ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो फिर मैं मतलब आई वाज सॉर्ट ऑफ, क्या कहना चाहिए, नेचुरल पाथ जो मेरे लिए बना वो यही बना कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उस ज़माने में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लेना, मैंने आपको बताया था ना, बहुत मुश्किल था। ठीक। बताया सही था है। ना जी सर। कि कोई 30-40 सीटें होती थी पूरे पाकिस्तान में, और ओ, पूरे पूरे वेस्ट पाकिस्तान में एक तब तो यूनिवर्सिटी, सिर्फ ठीक। यूनिवर्सिटी थी। बहुत काम है सर। तो इसका मतलब बोर्ड के जो पहले 10 स्टूडेंट्स होते थे ना, हर बोर्ड में जो टॉप करने वाले पहले 10 या 12 स्टूडेंट्स होते थे, सिर्फ उन्हीं को दाखिला मिलता था। बाकी बीएससी वालों को दाखिला मिल जाता था, जो बीएससी सही है। कर। सर कंप्यूटर साइंस में। नहीं, कंप्यूटर साइंस तो वाज नॉट अ डिसिप्लिन टिल 90s। ये वो मतलब अमेरिका में भी काफ़ी अरसे के बाद कंप्यूटर साइंस हैज़ एमर्ज्ड एज अ डिसिप्लिन। सही है। वो या तो मैथ्स के अंदर पढ़ाया जाता था या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाया जाता था। मेरी जो पीएचडी है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेजर, उसका मतलब मेजर फील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, लेकिन उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। सो इट कैन बी कंसिडर्ड अ पीएचडी कंप्यूटर साइंस आल्सो। सही है। तो दे वर डिफरेंट टाइम्स। 1980 में हमने पहला माइक्रो कंप्यूटर ख़रीदा था अपने डिपार्टमेंट के लिए। 80,000 रुपये का था, जिसकी मेमोरी जो थी, कैन यू इमेजिन, 64 मेगाबाइट थी। इतनी ज्यादा मेमोरी में सर क्या करते थे आप? 64 मेगाबाइट। जी सर, वही वही कह रहे हैं, इतनी ज्यादा मेमोरी में क्या करते थे? मैं तो ये मेमोरी बहुत लगती थी, ये 1130 से 3 गुना ज्यादा थी। सही है। तो हम ये सवाल उनसे पूछते थे कि तुम 1130 में क्या करते हो भाई। ठीक। तो इसी तरह उसके बाद फिर हमारे सामने ही आईबीएम पीसी और मैकिंटॉश हमारे सामने ही आए। ये सारा कुछ, ये सारा रेवोल्यूशन जो था, एंड इट वाज, आपको पता नहीं
ये बाइनरी कंप्यूटर्स है ना ये सारे? जी सर। क्या नाम है ताहिर साहब? यस सर, बाइनरी है। बाइनरी है ना? तो कभी आप सोचा कि टर्शरी क्यों नहीं है? सर वो तो बेसिकली तो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है ना। बाइनरी का मतलब 1 का मतलब करंट है और 0 का मतलब करंट नहीं है, तो इस तरह ये सब है। हाँ तो अब ये बेसिकली उसी पे काम कर रहा होता है कि 1 जब करंट होता ठीक है। है, तो टर्शरी में 3 लेवल हो जाएंगे। एक है, एक नहीं है, एक दरमियाना है। दरमियाना वो रास्ता भी होना चाहिए। देखें, वो देखें, वो दरमियानी वो रास्ता हमेशा मियाना रवि का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वो आ गया क्वांटम कंप्यूटिंग में, उसी उन्हीं एल्गोरिदम्स पे काम हो रहा है वो बेसिकली। नहीं 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 नहीं, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। क्वांटम कंप्यूटर्स में तो वो तो फिर वहां पर तो वो तो उसमें तो फिर 4 वाली स्टेट्स भी आ जाती हैं, वो तो फिर 6 वाली भी आ जाती हैं उसमें तो। क्यों बिट्स आ रही हैं, तो नहीं वो वो नहीं, वो डेफिनेटली। तो फिर नहीं नहीं नहीं, मैं शुरू की बात कर रहा हूँ। टर्शरी कंप्यूटर क्यों नहीं है? वो ये तो बेसिकली रूल ही यही है इसका, ट्रूथ टेबल का, या ट्रू है या फॉल्स है। ट्यूरिंग नहीं मशीन की बात है बेसिकली, वो लर्न ट्यूरिंग की सारी यार, ये चल रही है। ये वेस्ट में, अमेरिका में बाइनरी कंप्यूटर ने पॉपुलर हुआ। सोवियत यूनियन में या ईस्ट में टर्शरी कंप्यूटर, एंड इट वाज प्रूव्ड कि दैट वाज मच मोर एफिशिएंट देन दिस। चल वो तो ट्यूरिंग मशीन तो ना ना फिर वो नहीं, ट्यूरिंग मशीन, इसका ट्यूरिंग मशीन से कोई ताल्लुक नहीं है। ट्यूरिंग इसका मशीन सर कि आप इंस्ट्रक्शन लेकर आए, उसको एग्जीक्यूट करें, और उसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन लेके आए, फिर उसको एग्जीक्यूट करें। उसका इससे थोड़ी ताल्लुक है कि नंबर को आपने 2 बिट में 0 1 में डिवाइड करना है या 0 1 2 में डिवाइड करना है। इसका उससे नहीं, बिल्कुल कोई नहीं है, उसका हार्डवेयर। उसका इसमें तल्लक है कि आप क्या रिड्यूस कर सकते हैं प्रॉब्लम को, कि वो क्या सॉल्वेबल है या अनलिमिटेड चलती रहेगी। तो तो वो वो अगर जीरो अगर का 2 मतलब में ही हो यही है। अगर 2 में हो सकता है तो 3 में भी हो सकता है। सर मेरे ख्याल से 3 में कंप्यूटर बनाना मुश्किल है, उसकी असेंबली लिखना, नहीं, हार्डवेयर बनाना। मुश्किल नहीं है, कोई बनाना मुश्किल नहीं है। नहीं, उसका वो एफिशिएंट नहीं हो सकते, मुझे नहीं लगता वो एफिशिएंट हो देवर सकते हैं। मोर एफिशिएंट, मैं बता तो रहा हूँ, देवर मोर एफिशिएंट। लेकिन सवाल ये है कि जो बाइनरी कंप्यूटर्स थे, दे वर डूइंग बिजनेस, वो बिजनेस के लिए बनाए जा रहे थे। सोवियत जी यूनियन का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो बिजनेस पे डिपेंडिंग करता था। अच्छा खैर, हम ये कहीं और निकल आए। माहम, आप ये बताइए कि वो पेपर का स्ट्रक्चर मैं आपको भेज दूंगा ना आज, ठीक है? ठीक है हेलो? सर। तो उसमें फिर जो डायग्राम्स आपने ऐड करनी होंगी, वो जो मैंने आपको चैप्टर्स भेजे हैं उसमें से कहें तो वो आ, अगर आप वैसे निकाल तो सकती हैं, आप खुद एक दफ़ा स्कैन ही करना पड़ेगा आपको उनको देखने के लिए। हाँ, ठीक है सर। तो ये बताएं कि अगली वर्कशॉप में क्या चेंजेस की जाएं कि वो इससे आगे एक स्टेप चली जाए। सर आई थिंक पैटर्न जो है वो ज़्यादा अपनाएं और उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग उस पर जो है या उसके कॉन्सेप्ट जो हैं वो ज़्यादा मतलब किए जाएं, या जैसा 10 पोल्स 6 पोल्स उसका ज़रा कॉन्सेप्ट जो है अच्छा, थोड़ा यानी एक्सप्लोर किया जाए। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी दिया जाए। हाँ, जी। आपको दिया जाता है 3 फोल्ड, 6 फोल्ड, 5 फोल्ड? नो सर। आपको नहीं कराया जाता वहां पे? नो सर। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। मेरा ख्याल था कि फाइन आर्ट्स में तो ये चीज बुनियादी चीज है, 3 फोल्ड। सर ये थोड़े डिज़ाइनिंग में आता है। यार ये तो हर चीज में आना चाहिए। मतलब फाइन आर्ट्स या आर्ट्स का कोई भी स्टूडेंट जो है उसको सिमेट्री का तो पता होना चाहिए, और कितने लेवल की सिमेट्री है वो भी पता होना चाहिए उसे। जी सर। और सर अपने आप के लिए आप पढ़ लें, खुद से कोर्स कोई कर लें, अच्छा, बट वहाँ पे इस वर्कशॉप पे आप अपने कमेंट्स जरा रिकॉर्ड करवा दें, क्या है? सर मैं आप आपको फीडबैक भेज दूँगी आप लिख लिख के कर। भेजें। जी। अच्छा, इतनी नेगेटिव है कि आप बताना नहीं चाहती? हाँ, नहीं सर, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है।
नहीं, नेगेटिव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए। उसामा, आपका क्या ख्याल है? आप जब आए थे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? और अब आज आखिरी दिन है। मैं माहम इनको बता रहा था कि ये फाइल आप मुझे आज या कल भेज देंगे ना, तो मैं वो जजेस को भेज दूंगा, और फिर एक दिन हम आपको रात को 8 बजे, इसलिए कि एक जज जो है वो नॉर्थ अमेरिका में हैं, रात को 8 बजे आधे घंटे का सेशन करेंगे, ताकि जो जजेस हैं वो ये बता दें कि उन्होंने किस बेसिस पर कैटेगराइजेशन या फर्स्ट सेकंड थर्ड किया है, और उनके क्या तासुरात हैं इस वर्कशॉप के बारे में, क्वालिटी ऑफ वर्क के बारे में, और इस चीज़ के बारे में भी कि अगली वर्कशॉप, इसके ऊपर जो एडवांस वर्कशॉप होगी, उसमें वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। ये हम 8 बजे एक सेशन एक्स्ट्रा रखेंगे। लेकिन इस वक्त उसामा, आप हमें ये बता दें कि इस वर्कशॉप के बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, और वो एक्सपेक्टेशंस कहाँ तक पूरी हुई, और क्या सरप्राइजेज हुई, क्या सरप्राइजेज नहीं हुई, क्या आपने ऑब्जर्व किया? वेरी फ्रैंक ओपिनियन। जी सर। सर एक एक्सपेक्टेशन तो मेरी ये थी कि हम लोग शायद जो ना पेपर और कंपास वगैरह यूज करके पैटर्न्स ड्रॉ कर रहे होंगे, तो और दूसरी ये भी थी कि शायद हम डिजिटली भी ड्रॉ करें, जो हमने किए भी हैं। लेकिन यह है कि पेपर पे जब हम पेंसिल और कंपास वगैरह यूज करके ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें ज़रा एक कह लें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा डीपली होती है, ज़रा एक स्पिरिचुअली इन्वॉल्वमेंट इंसान ज़रा ज़्यादा महसूस करता है निस्बतन के जो ना कंप्यूटर पे ड्रॉ करें। एक चीज़ तो ये थी। दूसरी चीज़ ये कि मेरे ख्याल से थोड़ा हम शायद ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते हैं ना, जो ज़्यादा थोड़े जिसमें मैश भी काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइंस होती हैं, आपको खुद नहीं पता लग रहा होता कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे मिलाना है। आप मतलब पैटर्न के एंड पे पहुँचते पहुँचते कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं बनाने क्या निकला था। तो वो लेकिन फिर एट द एंड वो और ज़्यादा खूबसूरत पैटर्न निकलता है। तो एक एक्सपेक्टेशन ये थी। और दूसरी जो वो होने चाहिए थे। जी सर, मेरे हाँ, ख्याल से वो होने चाहिए थे, हमें वो करने चाहिए थे। जी जी। और दूसरा ये था कि टेस्लेशन वगैरह का था मुझे कि वो किसी तरह पता लग जाए किस तरह होती है, क्योंकि एक शीट बन गया, आगे टेस्लेट किस तरह करना है फुल पैटर्न देखने के लिए, क्योंकि ब्यूटी तो पैटर्न से बनती है ना। वो मुझे पता लग गया इस वर्कशॉप में। जियोजेब्रा के बारे में पता लग गया काफ़ी, उस पर सीड्स बनाना आ गया। जियो तो जबरा दैट कितना हेल्पफुल था। जियोजेब्रा काफ़ी हेल्पफुल था। हम्म। हाँ, उसके अंदर वहाँ आपको जियो जबरा इस्तेमाल करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया? नो सर, बहुत यूज़र फ्रेंडली था, और मुझे बहुत मज़ा आया उसको यूज़ करके। आई थिंक उससे और बहुत कुछ आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वो हेल्पफुल होगा मेरे लिए भी जब मुझे अगर अपनी पेंटिंग्स में कोई पैटर्न्स बनाना हो, तो इट्स वेरी क्विक कि आप टाइम जो है आपका बहुत बच जाएगा। हाँ, तो ये आप फिर उसको फिगर आउट कर लो, उसके बाद यू कैन जस्ट मेक इट ऑन पेपर, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया तो हो जाता है ना कि आपने उसको किस तरह अप्रोच करना है। कलर कलर ऑप्शन क्या होंगे? ये टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है, जियो जबरा का यूज़, इसके बारे में भी एक पैराग्राफ या एक पेज हमारे पेपर में होना चाहिए। जी सर। जी, और आप बताएं उसामा, आगे चलें। और सर बाकी यही था कि ज्योमेट्री को, चूंकि डॉक्टर अशरफ की क्लास थी, तो होपफुली ज्योमेट्री विल कनेक्ट करेंगे आप कुछ ना कुछ सोशल इश्यूज वगैरह से, पोइट्री से, आर्ट से, म्यूजिक से। तो हम्म और वो आपने किया भी, वो बहुत एंजॉय किया मैंने। वो मैंने कहाँ किया? सर किए थे, फैज अहमद फैज की नज़म से नहीं स्टार्ट किए थे? नहीं, वो दस्ते कातिल को झटक देने की तौफीक मिले। कंट्राडिक्शन सोसाइटी में जो है। जी हाँ, ठीक है। जी। और जी जी। और बस बाकी है, मेरा तो प्लान ये है कि मैं होपफुली अब अपने फ्री टाइम में प्रैक्टिस के तौर पे बनाता रहूँगा पैटर्न हम्म वगैरह, क्योंकि परफेक्शन होती है ना चीज़ को, एक लाइन लाइन दूसरी लाइन से परफेक्टली मिलती है, फुल हम्म परफेक्ट 100%। हम्म। ताहिर साहब, आपका क्या ख्याल है? आप बड़े अलग अलग रहे इससे।
नहीं सर, ये तो बहुत ही जबरदस्त हुआ कि मैं तो कैच ही नहीं कर सका। मुझे ये पता चला कि मेरी इतनी परफेक्शन नहीं है मुझ में, तो मेरे तो एंगल्स या लाइन ही नहीं सीधी हो सकती, और या कलर्स की भी बात है। तो वो डेफिनेटली ये उसामा और माहा ने आउट क्लास परफॉर्म किया, जो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना जल्दी कैच कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस ये है कि बहुत से स्टूडेंट जो जबरा के साथ स्ट्रगल करते रहते हैं, तो वो होमवर्क में भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इन्होंने होमवर्क भी किया और चीज़ें फौरन से पिक की हैं, और फिर आगे की चीज़ें भी लेके आए हैं। तो ये तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ठीक है, मैं क्या पूछने लगा था कि जियो जबरा, वहाँ आपने किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया? हमारे पास डोनेशन है एक। जी सर, मैं अभी ढूंढ रही हूँ सर। एक्चुअली हमारा स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल डिसिप्लिन, इसलिए। चलें, ये पेपर तो आप लिखने की कोशिश करें ना, और अपने आप हमारे साथ अगले वर्कशॉप में भी रहें, ताकि बेसिक मकसद ये होगा उसका कि आप एक तो एडवांस्ड टॉपिक्स में हमें ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकती हैं, दूसरे वो पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा, चाहे बेशक वो एक छोटी सी बुकलेट ही क्यों ना बन जाए। हाँ, ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। सर मंडे को क्लास नहीं होगी? नहीं, अब तो दिस वाज द लास्ट वीक था ना ये। जी यस सर। सर, क्लास है आज। मैं अब आपको 9th को इसी क्लासरूम में मिलेंगे फिर। मैं आपको बता दूंगा, वो जजेस जैसे ही अपना फैसला देंगे जी और वो सर, ठीक अपने है। आने का टाइम कंफर्म करेंगे, मेरे ख्याल में संडे को आप आ सकते हैं। संडे को उनके लिए सबसे आसान होगा। जी सर, कोई मसला नहीं। सर इस संडे को? नहीं, इस संडे को तो नहीं होगा, शायद अगली संडे को होगा। सर अगली संडे को शायद आई हैव अ प्रोजेक्ट, किसी पे जाना है मैंने। तो आई विल आप कंफर्म आपको नेक्स्ट वीक तक। बता दें आप, ठीक है। ऑल राइट जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ। मेरा तो एक तरह का सेहत का मेरी सेहत का तो राज ही इसमें है कि मैं वर्कशॉप्स करता रहूं, because that gives me a purpose to live, purpose to be alive. Varna, if there is no purpose in life, then why should one consume oxygen, consume food, consume electricity when you are not doing anything for the society? थैंक यू वेरी मच जी। क्या नाम है ताहिर साहब? फिर वो आपने अच्छा, हाँ, मैंने आपके लिए आप वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स वगैरह का बात करनी थी, वो फिर आप किसी वक्त आज 11 बजे फ़ोन कर लें मुझे। हाँ, ओके सर, फिर मैं 11 बजे कर लूंगा आपको। थैंक यू महार, आपसे तो बात रहेगी। उसामा, आपसे भी शायद कभी कभार मुलाकात हो जाए। हाँ सर जी, नेक्स्ट वर्कशॉप की डिटेल सेंड कर दीजिएगा। डिटेल्स उसकी अभी तक हमने कोई नहीं बनाई हुई। अभी बस तक ये हम बता देना क्लासरूम की तरह स्काइप का लिंक सेंड करते हैं, बाकी बस है। टाइप वो का करते हैं टाइप आपको। यही लिंक होगा। अच्छा, ये जो ठीक है फिर। इंशाल्लाह सर मेल में मुलाकात होती है, मैं आपको मेल शेल करता रहूँगा। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर।